ध्यान दीजिएगा 2026 के लिए तैयारी में आपको जो है 4.2 उदाहरण नंबर 3 MVVI क्वेश्चन है बाबू, ये मैं आपको नोट कर दिया हूँ। और इसको जो है सो आप क्या करिएगा, सो क्या कहता है, इसको दिमाग में हटा लीजिएगा। और आज तारीख हो गई है 17 हो गया बाबू, 17/4/2025 ये तारीख पर हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। क्यू मार दीजिए यहाँ पर। उसके बाद जाकर के यहाँ उदाहरण नंबर 3 लिखा हुआ है, ये है। अब आप क्वेश्चन को लिख लीजिए बड़ा मेहरबानी ढंग से। कैसे लिखिएगा, लिखिएगा गुणनखंड 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 द्वारा समीकरण देखो पूरा वीडियो है। समीकरण 2x² - 5x प्लस का 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मूल ज्ञात करें। मेरे रसगुल्लों ध्यान दीजिएगा, मूल मतलब क्या होता है? x का वैल्यू निकाल के दिखाएं। क्या दिखाएं? x का वैल्यू निकाल के दिखाएं। क्योंकि सवाल में मेरे को कहीं पर भी y नहीं है, खाली क्या है? x है। तो इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे और बना करके इसको निकाल के दिखाएंगे कि इसका मूल क्या हुआ। जब भी एग्जाम में आपको पूछे कि मूल ज्ञात करके दिखाइए, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करके दिखाइए, तो मैं जैसे बनाऊंगा एकदम 2 कॉपी वैसे ही बनेगा। कब? जब सवाल में लिखा हुआ रहेगा कि ऐसे सवाल का मूल ज्ञात करें। तब कैसे बनाइएगा मैं आपको बताता हूँ। 2.2 हिसाब कैसे बनाए थे उसी ढंग से बनाइएगा। आप यहाँ पर लिखिएगा मेरे रसगुल्लों हाउ मतलब हल, अब तब जाके क्वेश्चन लिखिएगा 2x² माइनस का 5x अब प्लस का 3 = 0। देखिए इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 गुना 2 बराबर का कितना आ जाएगा? 6। पता चल गया हमको कि गुना करके क्या लाना है? 6 लाना है। और इसके बगल में क्या है? प्लस, और प्लस यानी जोड़ करके क्या लेना है? 5 लाना है। तो इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि पहला अक्षर 2x² होगा, यहाँ माइनस होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए 3 दूना 6, यही 3 दूना ने 6 आया। यही दोनों को जोड़ भी देंगे तो 5 भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3x माइनस का 2x। कोई दिक्कत? 3x माइनस का 2x। अब इसको ब्रैकेट घेर के यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, बाद में फिर ठीक हो जाएगा। प्लस का 3 अब बराबर का 0। अब ठीक करिए इसको। 2x² माइनस इससे गुना किया माइनस का 3x माइनस इससे गुना किया माइनस का 2x, यहाँ प्लस और उसके बाद 3 उसके बाद 0। अब बताओ 3 दूना का 6 पुर गया है। अब माइनस 3x अब माइनस 2x माइनस का 3x और माइनस का 2x, तो माइनस का कितना हुआ? 5x। देखो माइनस का 5x पुर गया ना जी। तो जोड़ करके आपने ले आया। अब आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। कहाँ कहाँ से? तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। कैसे कॉमन लीजिएगा? तो देखिए एगो x है तो एगो x बाहर रखिएगा। तो कर लेते हैं हम लोग, ट्राई कर लेते हैं। देखिए एगो x बाहर करेंगे तो 2x अंदर रखना पड़ेगा और फिर 3 नहीं, गलत हो जाएगा। हाँ ठीक तो है। एगो x बाहर रखेंगे, 2x अंदर रखेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो अब देखिए इसको इससे गुना कराएंगे तो यहाँ पुर जाएगा, पुरेगा ना जी। और इसको इससे गुना कराएंगे तो 3x पुर जाएगा। पुराना तो रहता है ना। अब ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज रहता है तो किस में रहता है? गुना में। किस में रहता है? गुना में। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आप भी माइनस दे दो। और आप 2x लाना है तो यहाँ 1 रख दो, अंदर में क्या रख दो? 2x रख दो। अब आप गुना कराओगे तो माइनस का 2x पुर जाएगा। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह दे दोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी 3 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? फिर इससे गुना करने के बाद 3 पुर जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान दो, जो एक जैसा है, जो ब्रैकेट के अंदर है, ये वाला और ये वाला एक जैसा है, तो एक जैसा वाला को आप एक बार लिख लो। अब ये वाला x तो ये वाला x, ये वाला माइनस ये वाला 1, इसे लिख लो। अब बराबर का 0 कर लो। आपने ये गुणनखंड विधि से 2 चीज निकाला। अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ से एक लाइन खींच दो। अब लिखो 2x माइनस का 3 ये 0 इसके बराबर में भी आएगा, x माइनस का 1 और ये 0 इसके बराबर में भी आएगा। अब आप क्या करोगे? अब यहाँ से 2x बराबर, अब माइनस को पट्टी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ एगो x इधर कर लोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि x का वैल्यू 2 निकल गया, एक निकला और एक 3/2
2 निकला। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अतः इसे लिखते हैं या पूरा सवाल लिख करके लिखें। अतः मूल यानी x बराबर क्या को आया, एगो 3 बटा कितना आया 2 आया, कोमा एगो कितना आया तो 1 आया। तो आपका 2 आंसर निकला। मूल क्या को निकला 2 मूल निकला। ऐसे भी तो घात 2 है, शून्यक निकलने के लिए कहता था तो 2 शून्यक निकलता था। एक का अल्फा एक का बीटा रखते थे नाम कब 2.2 में। लेकिन यहाँ पर मूल कहा है तो मैंने आपको पहले बता दिया, जब भी मूल निकालने के लिए कहे तो यानी x का मान निकालने के लिए कहेगा तो x का 2 मान निकलेगा, एक ये हो गया एक ये हो गया। और यहाँ पर आपने मूल बराबर यानी x बराबर 3 बटा 2 और कोमा और 1 बटा 1, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी बंद नहीं करिएगा, चालू रखिएगा। और इसी तरह से मजेदार क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद। अबूजी इमाम साहब मांग रहे पैसा। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि अब आपको सवाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार एग्जाम में ये पूछा गया है। 4.2 का उदाहरण नंबर जो है ये 5 है और ये सवाल आपको क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट जो भी चीज़ में खोजिएगा अक्सर ये मिल जाएगा। और ये बहुत लटपटा हिसाब है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे ये बनेगा कैसे। सबसे पहले बाबू हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखला के बाद ध्यान देंगे। कहता है गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा मतलब क्या, ये 3 और ये 2 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमको गुना करके 6 आना चाहिए, गुना करके 6 आना चाहिए। तो हमको पता है कि √6 गुना √6 बराबर √36 और 36 का वर्गमूल 6 होता है ना जी। तो एगो गुना करके 6 आ गया। अब इसी चीज को प्लस का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, तो जोड़ करके क्या लाना है 2√6 लाना है। तो देखिए ना भाई 2 ऐसे लिखिएगा √6 यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और फिर √6 जोड़ दीजिएगा तो 2√6 आ जाएगा ना जी। तो अब देखिएगा कि कैसे कैसे यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। पहले लिखेंगे 3x² माइनस और उसके बाद जाकर के इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग √6x और माइनस का √6x और प्लस का 2 और बराबर का 0। अब फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस √6x प्लस माइनस माइनस प्लस जोड़ करके लाना था। तो यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6x प्लस का 2 बराबर का 0। अब हमको इसको कॉमन लेना है, यहाँ से यहाँ कॉमन लेना है और यहाँ से यहाँ कॉमन लेना है। कैसे लेंगे, तो √3x को इधर रखेंगे और √3x को अंदर रखेंगे, गुना कराएंगे ये दोनों को गुना कराएंगे तो आएगा मेरा √9x²। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3x² निकलेगा। ये 3x² देखिए यहाँ ऊपर रखा हुआ, यही आपको पुराना है जो कि आपने पूरा लिया। अब यहाँ से मिटाते हुए ये पूरा मिटा दीजिए। ओके, अब ये हो गया कहानी खत्म। अब माइनस यहाँ पर √2 रखेंगे तब ना √3x गुना √2 बराबर रूट कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा ना बउआ। तो देखो √6x बोल गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस का चिन्ह देंगे, अंदर में जो लिखा हुआ है उसको चुपचाप आराम से यहाँ लिख दीजिए ऐसे करके, अब बराबर 0 दे दीजिए। अब सोचिए कि यहाँ पर आप क्या रखिएगा कि ये हो जाए, तो √2 रखिएगा तो ये हो जाएगा और √2 से गुना करा दीजिएगा तो √4 हो जाएगा। और देखिए √4 हो जाएगा तो उसका वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, जो कि हमको यहाँ प्राप्त है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक जैसन वाला को एक बार लिखेंगे और एकरा हम यहाँ लिख देंगे और ई वाला के यहाँ ऐसे करके अब बराबर करके 0। ये 0 इसके लिए भी बराबर है और उसके लिए भी बराबर है। तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, और √3x माइनस √2 बराबर 0 और √3x माइनस √2 बराबर का 0। अब फिर जाकर के बउआ क्या लिखेंगे √3x अब बराबर वही पट्टी चला जाएगा प्लस और √3x में पट्टी चला जाएगा प्लस। अब यहाँ से हम लोग x को बाहर करेंगे, √2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे चला आएगा। यहाँ से x बाहर कर लेंगे, √2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा।
ये बॉक्स के अंदर एगो निकला और ये बॉक्स के अंदर ये निकला। अब ये जवाब, ये सवाल आपका बन गया है। अब यहाँ पर लिखिएगा अतः मूल बराबर, ऐसे लिख लीजिए, अतः मूल बोले तो x, किसका, जो सवाल बना रहे हैं उसका। अतः मूल x बराबर, पहले कौन कौन चीज आया, तो भैया √2 बटा का √3 कोमा फिर √2 बटा का √3, दो मूल आया ना भाई, x का दो मूल आएगा ना, एगो ये वाला एगो ये वाला, तो मूल x, मूल को क्या कहते हैं, x से डिनोटेट करते हैं। तो भैया हो गया। अब डायरेक्ट एग्जाम में भी आप खाली मूल बराबर भी लिख सकते हैं, x बराबर भी लिख सकते हैं, और बहुत सारे टीचर ऐसे भी लिखते हैं, याद रखिए, भले याद आ गया, बहुत सारे टीचर इस सवाल को लिखेंगे 2√6x लिखेंगे +2 बराबर 0 के मूल, ऐसे लिखेंगे के मूल यानी मूल अब बराबर, अब देखो क्या लिखेंगे, ये वाला √2 बटा का 3 कोमा और √2 बटा का 3, ऐसे भी लिखते हैं बहुत सारे शिक्षक, लिखेंगे अतः इतना इतना के मूल बराबर, ये आंसर हुआ। तो इतने बात लिखने की जरूरत है, एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है कि मूल निकालना है, तो मूल आपका निकल करके तैयार हो गया, और ये फाइन आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए बाबू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।